तो हेलो गाय, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज हम फिर से बात करेंगे हाल ही में यूट्यूब पे रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर मूवीज की और एक कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि आपको अभी के टाइम पे बिल्कुल ही फ्री में हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है क्लीन स्किन। ये 2012 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ईवन नाम के एक सीक्रेट एजेंट की, जिसे एक दिन एक काम मिलता है जिसमें उसे कुछ बॉम्बर्स और आतंकवादी को पकड़ना होता है। अब ऐसे में इवान निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन इसी बीच वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ भी खतरे में पड़ जाती है। अब ऐसे में इवन अपने आप को बचा के अपने इस मिशन को कैसे पूरा करेगा और आगे मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको स्पाई थ्रिलर मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना। मूवी के अंदर आपको अच्छी खासी स्टोरी के साथ साथ बहुत ही तगड़े लेवल के एक्शन सीन भी देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एक्सीडेंट मैन हिटमैन हॉलिडे। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है माइक नाम की एक हिटमैन की, जो कि पैसे लेके लोगों को मारने का काम करता है। लेकिन माइक कुछ इस तरह से लोगों को मारता है क्योंकि हर किसी को यह लगे कि असल में ये कोई मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट है, और इसी वजह से इस मूवी का नाम एक्सीडेंट मैन होने वाला है। अब ऐसे में माइक को एक दिन एक काम मिलता है जिसमें उसे एक बहुत बड़े माफिया के बेटे को बचाना है, क्योंकि उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक किलर पड़े हुए हैं उसके बेटे को मारने के लिए। और अगर माइक ने इस काम को पूरा नहीं किया तो वो माफिया माइक को भी जान से मार देगा। अब ऐसे में माइक अपने इस काम को पूरा कैसे करेगा और आगे मूवी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भाई, मूवी के अंदर आपको बहुत ही खतरनाक वाले एक्शन सीन के साथ साथ यार बहुत ही अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको एक्शन कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इलिनॉइड। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी को मैंने पहले भी लिस्ट के अंदर ऐड किया था, लेकिन रिमूव हो जाने की वजह से आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा। तो जिन्होंने भी इस मूवी को नहीं देखा वो अब इस मूवी को बिल्कुल ही फ्री में यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। कहानी की बात करें तो मूवी के अंदर अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक एलियंस आ जाते हैं कुछ इंसानों को मारने के लिए। अब आखिर ये एलियन कौन है और आखिर ये अर्थ के ऊपर क्यों आए, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ओवरऑल यार काफी कमाल की मूवी है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को यार एक बार तो जरूर ट्राई करना। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एबिगेल। ये 2019 में रिलीज हुई एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एबिगेल नाम की एक लड़की की, जिसके फादर को ही बचपन में उसके सामने अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ऐसे में बड़ी होने के बाद एबिगेल डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके अपने फादर को ढूंढेगी और उन लोगों से आजाद करवाएगी जिन्होंने उसके फादर को अरेस्ट किया था। लेकिन ऐसे में एबिगेल को ये बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर यह सब करके वो कितने बड़े खतरे को मोल ले रही है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एबिगेल को पता चलता है कि असल में उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर भी है। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होता है और आखिर क्या एबिगेल अपने फादर को ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन अगर आपको इस तरह की एडवेंचर फैंटेसी वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टेक मी होम टुनाइट। ये 2011 में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है बेट नाम के एक MIT स्टूडेंट की, जो कि अपनी जॉब की तलाश में बहुत ज्यादा परेशान होता है और इसी वजह से वो अपनी लाइफ खुल के नहीं जी पाता। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट होत पाता है जब एक दिन
मैट अपने एक स्कूल के फ्रेंड के साथ एक पार्टी के अंदर जाता है और वहां पे जाने के बाद उसके मुलाकात अपने स्कूल की क्रश से हो जाती है, जिससे वो पहले बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, या फिर अभी भी वो उससे उतना ही प्यार करता है। और इससे मिलने के बाद मैट की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब ये मूवी हर किसी के लिए नहीं बनी। अगर आपको रोमांस ड्रामा कॉमेडी मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द रियूनियन। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सैम नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसके फादर की डेथ के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि मरने से पहले वो अपने सारे बच्चों को एक साथ देख सके। अब ऐसे में सैम निकल जाता है अपने फादर की आखिरी विश पूरी करने के लिए। तो आखिर क्या वो अपने फादर की विश पूरी कर पाएगा या फिर नहीं, और आगे मूवी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको मूवी की सिर्फ नॉर्मल सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी, और कॉपीराइट इशू के चलते इस मूवी का ट्रेलर भी मैं यूज नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने अदर मूवी का ट्रेलर यूज किया है। और इस मूवी के लीड रोल में अंदर आपको जॉन सीना देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको मूवी के अंदर आपको यार अच्छे खासे एक्शन सीन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको एक एक्शन एडवेंचर वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द वॉल्ट। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है वॉल्टर नाम के एक आदमी की, जो कि पुराने खजाने को ढूंढने का काम करता है। और इसी बीच वॉल्टर को एक दिन एक समुद्र में से एक बहुत पुराना खजाना मिलता है जिसकी मदद से वह मालामाल हो सकता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट हो बता है जब वहां की गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चल जाता है और वो वॉल्टर का पूरा खजाना लेके चली जाती है। और इसके बाद वॉल्टर डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपने खजाने को वापस हासिल करके रहेगा, और इसीलिए वो एक टीम बनाता है जिससे कि वो गवर्नमेंट को लूट सके, यानी कि वो अपने खजाने को चोरी कर सके। अब ऐसे में वॉल्टर अपनी टीम के साथ मिलके इस स्टोरी को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको रोबरी वाली मूवीज देखना पसंद है और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस मूवी को गलती से भी मिस मत करना। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रियल स्टील। ये 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन साई-फाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक ऐसी दुनिया की जहां पे बॉक्सिंग इंसानों से नहीं बल्कि रोबोट से करवाई जाती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है चार्ली नाम के एक आदमी की, जिसका एक सपना होता है कि वो इस बॉक्सिंग के अंदर एक वर्ल्ड चैंपियन बने, जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमा सके। और इसी वजह से वो एक पुराना रोबोट खरीदता है ताकि वो इस बॉक्सिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि उसके पुराने रोबोट्स के सामने कुछ बहुत ही नए और एडवांस रोबोट है जो कि उसके रोबोट्स को कुछ ही मिनटों के अंदर हरा सकते हैं। अब ऐसे में चार्ली इस पुराने रोबोट की मदद से अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल कर पाएगा या फिर नहीं, और आगे मूवी में क्या कुछ होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो डेफिनेटली आप इस मूवी को यार एक बार तो जरूर ट्राई करना। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पार्कर। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है पार्कर नाम के एक चोर की, जिसे कुछ लोग अपनी टीम में शामिल करते ताकि वो एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दे सके। अब ऐसे में ये लोग मिलके इस चोरी को अंजाम तो दे देते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो ये लोग पार्कर को एक गोली मार के उसे नाली के अंदर फेंक देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो बताए जब किसी तरह से पार्कर वहां से बच निकलता है और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसको धोखा दिया था। तो इसके बाद वो निकल जाता है उन सब लोगों से बदला लेने के लिए। तो आखिर क्या वो अपना बदला पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, और आगे मुंह में मेन क्या कुछ होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ फाइनली नंबर 1 पे आपको एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिल जाती है
जिसका नाम है लोकी सीजन 1। अब यह 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन साफा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब यार पिछले कुछ टाइम से आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिमांड करी थी कि भाई लोकी सीजन 1 को लेके आओ, तो लोकी सीजन 1 भाई फाइनली अब कैसी लगी? तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।